नमस्ते, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। मैं इस वक्त गोरखपुर और संत कबीर नगर ज़िले के बॉर्डर पे हूँ, लेकिन हूँ संत कबीर नगर में। हमारे साथ फ्रेम में दो पुरुष और एक महिला दिखाई दे रही हैं। इनकी मैं परिचय कराता हूँ, क्योंकि ये जो महिला है ना, इनकी ये दोनों पति हैं और इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक महिला के दो पति कैसे। हालांकि कोई नई बात नहीं है, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनके कोई बॉयफ्रेंड है तो कोई एक पति है, लेकिन वो पर्दे के पीछे है। ये कोई नई बात इस आज की पीढ़ी में नहीं कही जाएगी। बस नई बात ये है कि ये सबके सामने है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि आखिर एक ही महिला के एक ही घर में दो पति कैसे, वो भी सगे भाई। क्या नाम हुआ आपका? अनीता। और आपका क्या नाम है? राम सरन निषाद। और आपका भाई साहब? राम बरन निषाद। अच्छा, राम, आप दोनों लोग सगे भाई हैं? सगे भाई हैं। और आपकी ये पत्नी है? हाँ। कब शादी हुई पहले आपकी? 2001 में हमारा पहला पति से शादी हुआ था। तो ये चल गई ले 2 साल के बाद बम्बई कमाए गई ले। कुछ घर का स्थिति गड़बड़ रहल तो बम्बई चल गई ले कमाए। तो 12 साल तक हम लोग इंतजार कैली और चिट्ठी पर चिट्ठी अम्मा हमार भेजती रहलीन। अच्छा। बहुत भेजलीन और सास ससुर हमार दोनों भेजलन। अच्छा। तो 12 साल तक इनके चिट्ठी नहीं मिलल। और गांव टोला नात रिश्तेदार अठदार पटदार सब कहलक पहला पति का होते खा गई। अभी ले पता नहीं लगल कहाँ बा। जब बातें इनसे नहीं हो पाती थी, चिट्ठी से कोई संदेश आदान प्रदान नहीं हो पाता था, तो गांव के लोगों ने आपके ऊपर एक लाछन लगाया कि जब से ये आई और आते ही पति को खा गई। यानी आप लोगों को ये लग गया था कि इनकी मौत हो चुकी है। हाँ, हम लोग को जब संदेश नहीं कुछ मिलल तो हम लोग को यही मानना रहल कि कहाँ चल गए कहाँ नहीं, उम्मीद वही रहल है। तब 12 साल के बाद ई पंजाब में रहले। ये आपके देवर थे? पंजाब में रहले। तो जब पंजाब में रहले तो पंजाब में अम्मा हमार चिट्ठी भेजलिन, तो इनके 1 हफ्ता बाद मिल गई। तो इनके मिलल तोहर से रिप्लाई कहले अम्मा हम आवत है। तो ये अइले तो इनके बतावल नहीं रहल कि मतलब भौजी से तोहरे शादी करे हुआ। अच्छा। तो ये कहले कि अइले घरे तो कहले 24 घंटा में पहुँच गई। तो अम्मा कहलिन तोहरे भौजी शादी कही दे। बहुत दुखी है बाबू, जब से भैया नहीं तोहर मिलत है। कहला नहीं शादी वादी करबू तो बिहान के भैया जो आई जहाँ तो मार पिटैया हो, झगड़ा लड़ाई हुई तो अच्छा नहीं लगी। तो हमसे पूछलिन तो कहली कि नहीं अम्मा अभी ना गोर लाए और के जाने अबे करें। तो कहती हैं कि कहली यही है तो मरी हैं। कहलिन केहू नहीं मारी तो के हम है न जिंदा है, आ जाई है जो तो कह देव कि तू रखा तो इनके रखा नहीं तो शादी कैला। तो जब अइले कब अइले, जब एक ठो इनसे हमके लड़की एठो हो गई 6 महीना के। अच्छा, पहले पति से कोई बच्चा उस वक्त नहीं था? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं कि शादी ब्याह का होला। अच्छा। इतना तक पता नहीं। 12 साल की उम्र में रहली, मतलब तब के जमाना में। आपकी शादी उस वक्त हुई थी जब आपकी उम्र 12 साल थी? हाँ, 12 साल। अभी क्या होगी उम्र आपकी लगभग? अब 12 साल तब भइल 33-35 साल। अच्छा, चलिए। हाँ, तो देखिए तब ओकरे बाद से जब 6 महीना की लड़की हो गई तभी अइले तो अम्मा हमार पूरा बतावे लगलिन। तो कहलिन कि मझिला भाई से तोहर शादी कई दहली। तो कहले कौनो बात नहीं, तू मरिया गरिया ने रखे खो तो उनके रख हिला, इन्हीं शादी दूसर कही दे। तो इनसे पूछाइल तो कहले कि का भइल देखल जाई, मतलब हम शादी कैले तब सबके मुँह लगाला छोड़त के। तो दोनों लोग अपने में आपस में कुल जनी समझल गई। हमन के ती कहले अम्मा हम शादी वादी नहीं करब, हम उठी नहीं भेल बाटी कि बार बार शादी करब। जे बात यही रही हम लोग समझ लेबे। तो साँझ के हम लोग बैठल गए, अपन समझल गए। तो तीनों जनी अपन बतियाल गए तो कहल गए। तो ये सब अपने भाई भाई समझल तो रहे लगल गए तीनों जने खुशी खुशी। जब ये चिट्ठी आप लोगों को भेजती थी, जब ये आपको चिट्ठी भेजता था परिवार आपको, तो क्या सच में नहीं मिलता था या आप जानबूझ कर इग्नोर कर देते थे? हाँ, सही पता आपने नहीं दिया था? नहीं, पता को था, सब कुछ था, लेकिन मिलता नहीं था। पहले समय ही ऐसा था ना। कितने दिन बाद आपको खबर मिली कि आप ऐसे बिना चिट्ठी मिले ही ऐसे आप घर चले आए? वैसे ही। कितने दिन बाद? 12 साल के बाद। ये नहीं समझा आपने कि 12 साल मेरी घर पे एक मेरी पत्नी है और मैं 12 साल तक प्रदेश में बिता रहा हूँ? कहाँ पे थे कि मतलब इसके बीच आप आना उचित नहीं समझे?
आ क्यों नहीं रहे थे? समय ही वैसा था ना, आज का समय नहीं था ना कि मतलब इंटरनेट का जमाना है, तुरंत फोन पर बात हो जाए, तुरंत इधर से अगर उधर मजबूरी में आदमी इधर से टिकट भेज देगा, तब ये सुविधा नहीं था ना। अच्छा, एक चिट्ठी का सहारा था ना। कब की बात है ये? अब समझ लिए चिट्ठी का कब था कि जब वो 5 पैसा 2 पैसा चलता था, आज तो सीधे रुपया चल रहा ना। तो समय पहले और अब से तो ढेर फर्क हुआ। तब बचपन में शादी हो जात रहल है। फिर भी 12 साल का एक लंबा सफर। हाँ, 10 साल 12 साल सबका शादी हो जात रहल। तो 7 साल 8 साल 5 साल के बाद तब गौना आता था। आज तो सब कुछ साथ ही में हो जा रहा है, शादी गौना ब्याह सब कुछ। अब पहले समय वो था ना, तो परिवर्तन जब से संस्कार जब परिवार में रहता है तो वही सब निभाना पड़ता है ना। सुविधाओं के अभाव में आप वहाँ से घर नहीं आ पा रहे थे। हाँ, कब पता चला कि इनकी शादी आपके छोटे भाई से हो गई है? आने के बाद। आपके आने के बाद? हाँ, आपके आने से पहले कितने दिन? खुद से हैं तो उसमें क्या करेगा, बार बार शादी नहीं किसी को होता है, एक ही बार होता है। तो ऐसा जब मन में सब है तो सब खुशी से रह रहे हैं। मन में ऐसा नहीं है कि भाई से शादी हो गई है, मुझे और कोई शादी करना चाहिए? जब छल कपट मन में रहता तो वो आता है ना भावना। बात तो सही है आपकी। तो जब छल कपट नहीं रहेगा तो भावना क्या करना है। अगर ये आपके साथ घात तो किए घर में होते है, तो घर की बात घर ही में है, तो उसमें क्या दिक्कत है। एक संयोगी इसको कहा जाएगा। हाँ, अगर प्रेम भाव। आपके रहते अगर ये इस तरह की बात हुई होती तो शायद आप ये निर्णय लेते कि मुझे कोई और शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पत्नी हमारी, हमारा भाई दोनों हमसे छल किए हैं। लेकिन हालात ऐसे हुए कि आपको मजबूरी में शादी करना पड़ा। कोई रहेगा अपने मर्जी से करेगा। तो एक घर का गार्जियन रहता है ना, चाहे भाई होए माई होए बाप होए, तो घर के माध्यम से होता है, बाहरी के माध्यम से होता नहीं है। आज के युग में बाहरी लिखा देता है लेकिन कदर नहीं करता है। तो जब घर में सबको हमको लोग को रहना है तो घर के ही बात नहीं मानना है, तीसरा नहीं मानेंगे। तो जो हो गया सब ऊपर वाले दिन था, वो सब बढ़िया है। जब आपको लगा कि नहीं मेरे घर वाले सब तैयारी कर रहे हैं कि शादी मतलब अपनी भाभी से आपकी हो जाए, तो आपको उस वक्त ऐसा नहीं लगा कि मतलब भाई का अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कि भाई हैं नहीं हैं, फिर आएंगे तो क्या होगा? नहीं, क्लियर था। जैसे 12 साल इंतजार करने के बाद माँ बाप बोले कि अब 12 साल नहीं आए तो अब आप शादी कर लीजिए। हाँ, तो ऐसे हो गए। और जब आपने अपने भाई को देखा फिर? तो कोई बात नहीं, हंसी खुशी से हम लोग मिलजुल के अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं। कोई समस्या नहीं है घर में? नहीं, कोई समस्या नहीं है। जब ये आपसे अलग हुए थे, आपने कहा कि 12 साल बाद, कितने साल बाद आपकी शादी हुई इनके जुदा होने के बाद? 12 साल। 12 साल बाद? 12 साल हम करते खाते थे। ये नहीं है कि हम लोग प्यार मोहब्बत किए हैं, इनसे लब चलावत हैं हम, ये सब नहीं। हमारा शकल नहीं देखे थे जब से हम आई लह ली है। ये सास ससुर के शादी करने के बाद हमारा ये चेहरा देखले हमें। इस पूरे मैटर में एक बात को समझिए कि इन्होंने एक बड़ी बात कही कि अगर हमारा भाई, हमारी पत्नी छल किया होता मेरे साथ में, विश्वासघात किया होता, तो मुझसे इसकी उम्मीदें टूटती, मेरी भी उम्मीदें टूट जाती कि आने वाले समय पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक संयोग था कि इनकी इस तरीके से शादी हो गई और फिर दोनों भाइयों ने फैसला किया और आज हंसी खुशी से एक साथ रह रहे। कितने दिनों से आप लोग एक साथ रह रहे हैं? हो गए 20 साल। जब शादी के बाद आए हैं, बच्चा एक हुआ है लड़की, ओकरे बाद से हम लोग साथे में हैं। तब से हम बाहर डर सता दहला, हम बाहर जा ही नहीं दहली। दोनों लोग को हम साथ में लेके कोयरार करते हैं और उपाजते हैं, और दोनों लोग साथ में उपाजते भी हैं और लेके जाते हैं। अक्ल दहली हम कि चला हम कोयरार करब, कोयरार कई के साग सब्जी उपाज के साथ में रहल जाए और प्यार से प्रेम से रहल जाए। तू सब सब्जी बेच के लइया और नून तेल लइकन के पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता सब कुछ चली। तो यही पर मंजूर हो गई सब, और हम लोग कोयरार कई के रोजी रोटी और लुगा पर्दा पढ़ाई लिखाई सब कुछ चलता है। कुछ लोग कोयरार नहीं समझ पा रहे होंगे, खेती बाड़ी का इन्होंने किसानी की बात कर रही हैं। घर में सब्जी उगाया इन लोगों ने खेत में, और उसी में ये लोग काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं। और इनको इतना डर आ गया कि अब फिर दोनों में से किसी को बाहर नहीं भेजती हैं ताकि फिर से वो बातें ना हो जाए। लेकिन अब तो संभव नहीं है। तो अब कोई संभावना किसी का नहीं है। अब तो तुरंत फोन का जमाना आ गया। मार्केट में जा रहा है या कहीं बैठा है या काम कर रहा, तुरंत आज खबर मिल जा रहा। तब पहले वो समय नहीं था ना। पहले और आज से जमीन आसमान का फर्क हो गया, रहन सहन में भी हो गया। एक जो नहीं संस्कार देहात में था वो भी संस्कार हो गया, या पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसको भी थोड़ा समझ हो गया। हम लोग तो भी वही हैं, अंगूठा छाप, अंगूठा छाप, पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं। आप जी?
पढ़े लिखे नहीं है, तीनों लोग अंगूठा टेक हैं हम लोग। हाँ। और पूछिए इनसे, आप पूछ लीजिए। पढ़े हैं? हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग सब वही है, अंगूठा टेक। पढ़े लिखे हैं ये, मतलब MA पास हैं, लिए दिए साफ है तीनों लोग। MA पास हाँ लिए साफ साफ है। हाँ तीनों लोग, यही नाते तो हम लोग का जोड़ी चलता है। एक बात लीजिए, पहले जमाना कौन था, इतना गरीबी था, कोई किसी को पढ़ा नहीं पाता था। बिल्कुल। आजकल कोई अगर जन्मता है, बच्चा चलने लगता है, तभी से उसको स्कूल में नाम लिखा देते हैं, चाहे बेशक उसको साल भर नाम न लिखने आए। लेकिन पहले नहीं समझता ना इतना व्यवस्था था, ना इतना पैसे को था, गृहस्थी के भरोसे क्या आदमी करेगा, ना किचन नौकरी था, ना कोई बाहर था, ना कहीं कोई था। बिल्कुल। एक बात जानना चाहेंगे कि घर में एक पत्नी और एक जो पति का जो रिश्ता होता है, पत्नी पति से परेशान होती है और सबसे ज़्यादा पति पत्नी से परेशान रहता है किसी भी मामले को लेकर के। कहाँ हो, बाहर हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, खाया पिया, पी करके तो नहीं आया, कितने पैसे कमाए, अब तक लेट क्यों हुए, तमाम तरह की बातें होती हैं। आप दोनों लोगों को कैसे झेल पाती हैं? देखिए सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आप लोग से का बताई कि मतलब हम लोग एक साथ में रहते भी हैं और एक साथ में खाते भी हैं, एक साथ में सोते भी हैं। अब कहाँ तक बताइए आप लोग से। एक साथ में हम लोग कहीं जाते भी हैं तो जाते हैं, हम अकेले नहीं जाने देते, हम साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। 5 मिनट बीत जाता, 5 मिनट के अंदर 5 दाई फ़ोन करते हैं हम, आप कहाँ हैं, इनसे भी पूछते हैं कहाँ हैं, सामान लेत है, आवत है, का दुकनिया खरीद लेबा का, अइबा नहीं। तो यही सब बात है। तो ये सब दन दे पहुँची आवल हमारे लग, यही से दरिया जसवल चौराहा से। बिल्कुल यही बात है। कभी ऐसा लगा कि इनका प्यार किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है? नहीं, कोई बात नहीं है। जब पूरा बराबर प्यार है तो क्या उसमें कमी बेसी है? कभी आपको लगा? कभी नहीं। ऐसा होता है ना कि एक लोग दो लोगों को बराबर प्यार नहीं दे सकता, ऐसा अक्सर। तो जिसको समझ है तो बात में हो जाता है, समझ तो ये होना चाहिए ना। जो पत्निया के मन में कपट रही और जो पतिया के मन में कपट, सभी जेंट्स लोग का हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं कि कला छला वाला मेहरारू हैं, कला छाला वाला मर्द हैं, कला करते रहते हैं, दारू जब पी ली है तो लुंड रही हैं। पत्नी का ख्याल करिए, का दी है वो घर में, चाहे नमक न रहे, बच्चन से मतलब नहीं रही, पिए चाहिए, 1000 ले रही हैं तो दारू मुड़ा दी है दारूबाजी में। लेकिन का बोला ला, नमक घर में घटल रहे तो लिया के दी ही नहीं, भले मेहरारू भीख मांग के खा। हमार जो पति लोग हैं पियक्कड़ नहीं है, गजे नहीं है। हाँ खैनी खाते हैं लेकिन पियक्कड़ नहीं है कि बकर बकर मुँह चलावे, गुटखा खाए और खाए, ये सब में नहीं है। ये सब से बहुत, इसीलिए हम लोग का जोड़ी अच्छा है और जमता है, हम लोग का चलता भी है। बहुत लोग पी के आते हैं, घर पता नहीं चलता है, देखते हैं अपने ही मोहल्ला में देखते हैं हम, लेकिन हमारे घर में ऐसी नहीं होता है, पियक्कड़ नहीं है। भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, पियबन करते हैं। ये सब के केहू पियावे कोशिश कई दा, नहीं हम दारू नहीं छुएंगे। लेकिन इन्हें 5 के एक छोटा भाई है, वो 2 बच्चे हैं, लेकिन वो दारू पियता है। हमारे घर में बीवी बच्चे करो हैं, 2 एक लड़की एक लड़का, लेकिन दारू हमारा देवर पियता है, लेकिन हमारे दोनों जन नहीं पीते हैं। बेटी कितने साल की है? 15 साल के। 15 साल की है। किसकी है दोनों में? इनकी है, जो दोबारा शादी हुए थे इनसे, इनके लड़की पैदा हुए थी तब उसके बाद ही 6 महीना के बाद आए थे। जो है तो रियल है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इनसे बाल बच्चे नहीं, जैसे आप लोग से बताते हैं ना, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, हम लोग को अनजान रहल, हम लोग को मालूम नहीं, भले 1 साल 2 साल बाद ही बाहर गई रहना, लेकिन ये सब हमको पता नहीं है। उस वक्त जब आपकी शादी हुई थी? इनको भी नहीं हो, लड़कैया बुद्धि रहल। आज के बच्चा जानते हैं कि क्या होता है शादी ब्याह, लेकिन तब के डेट में दोनों लोग गंवार रहे हैं।